आप सभी अभिन्न मित्रों को श्रवण कुमार यादव की तरफ से सम्माननीय माता दीन भंगी जी की जयंती के अवसर पर संवैधानिक, बौद्धिक, नैतिक और ज्ञानवर्धक कामनाएं आप सभी बहुजन साथियों को, समाजवादी साथियों को। और सबसे पहले मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मित्रों, आज हम उस क्रांतिकारी महान योद्धा का नाम आपके सामने, आज उनकी जयंती है, बताना चाह रहा हूं कि जिसका नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। 1857 की क्रांति को घोषित तौर पर पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध माना जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार माता दीन भंगी थे। माना जाता है कि माता दीन भंगी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए उनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख तो नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेज़ों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे, अतः शीघ्र ही माता दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। यहाँ अंग्रेज़ सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेज़ी फ़ौज के निकट रहने के कारण माता दीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता आदि गुण उनको सैनिकों की संगत से ही मिले थे, पाए गए थे। माता दीन को पहलवानी का भी शौक़ था। वह इस मल्ल युद्ध कला में दक्षता हासिल करना चाहते थे, लेकिन अछूत होने के कारण भी किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें अपना शागिर्द नहीं बनाया। वह हर हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्ल युद्ध की कला सीखने के लिए जाते, लेकिन वहाँ से उन्हें निराशा हाथ लगती। वहाँ उनसे वही सलूक किया जाता जो एक वक्त में द्रोणाचार्य के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज एकलव्य के साथ हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है। आखिरकार माता दीन की मल्लयुद्ध सीखने की इच्छा पूरी हुई और एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन, जो पलटन नंबर 70 में बैंड बजाते थे, माता दीन को मल्लयुद्ध सिखाने के लिए राजी हो गए। अपनी लगन की बदौलत माता दीन ने उस्ताद इस्लाउद्दीन से मल्लयुद्ध के सभी गुण सीख लिए। अब वह एक कुशल मल्लयुद्ध योद्धा बन चुके थे। इस कला की वजह से अब उन्हें लोग पहचानने और जानने भी लगे थे। इसी मल्लयुद्ध कला की बदौलत ही माता दीन की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे स्वयं भी मल्लयुद्ध के शौकीन थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता में मंगल पांडे माता दीन का सुदृढ़ शरीर और कुश्ती का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर गदगद हो गए। इस्लाउद्दीन के अखाड़े और माता दीन के नाम की वजह से मंगल पांडे ने उनकी छवि एक मुस्लिम पहलवान की बना ली थी। माता दीन को यह भनक लग चुकी थी कि मंगल पांडे उन्हें मुसलमान समझ रहा है, सो सीधी बात कहने के आदी माता दीन ने मंगल पांडे को अपनी जात भी बता दी। इसके बाद माता दीन के प्रति मंगल पांडे का एकदम व्यवहार ही बदल गया। एक दिन गर्मी में तरबतर थके मादे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? फिर उसका जवाब माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार कर दिया और कहा, पंडित,
तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूसों को मुंह से काट कर बंदूकों में भरते हो। माता दीन की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैलती चली गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकल बाहर आया और एक अधिकारी को गोली मार दी। इसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। जो गिरफ्तार हुए उसमें माता दीन प्रमुख थे। माता दीन को भी अंग्रेज ऑफिसर ने फांसी पर लटका दिया। ब्रिटिश सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों का यह विद्रोह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, मगर क्या इस सैनिक विद्रोह का हीरो मंगल पांडे था? भंगी जात के उस सिपाही की जिसने मंगल पांडे को अपने सहधर्मी से पशु जैसा व्यवहार करने को ललकारा था, क्या कोई भूमिका उनकी नहीं थी? दोस्तों, वह भंगी जात का सिपाही और कोई नहीं, दलित क्रांतिकारी 1857 क्रांति के अग्रदूत वीर महानायक माता दीन भंगी थे। हम अपने ऐसे महान वीर नायक योद्धा को नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।